हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब जी5 ऑफिस आया तो उसको फिर से शिहा नजर नहीं आई, जिस पर वोंग ने बताया कि आज कमर्शियल शूटिंग है इसलिए वो ऑफिस नहीं आ पाएगी। इस पर जी5 को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि फिर से कमर्शियल शूटिंग, फिर से वो जियान, पता नहीं ये रोला कब खत्म होगा। तभी वहाँ जिमी आया काफी जल्दी में, जिसने बताया कि जियान तुम्हारा स्पोक पर्सन नहीं बन सकता, उसे तो स्विमिंग करनी आती ही नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए जी5 सेट पर पहुंचा, जिसे देखकर सब हैरान भी हो जाते हैं। आखिरकार वो प्रेसिडेंट ठहरा, उसे इतने छोटे से एड्स के लिए आने की जरूरत नहीं थी। मगर उसने देखा कि जियान के बारे में जो कहा गया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर पा रहा था। इस बात से तो जिमी भी काफी हैरान हुआ। तभी हम फ्लैशबैक से देखते हैं कि जब जियान ने कहा था कि मैं जी5 को सब कुछ सच सच बता दूंगा, तो ये हमारी शिहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फौरन से स्विमिंग पूल में कूद जाती है, क्योंकि उसे यकीन था जियान उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। इस तरह उसने जियान को पानी में लाने का काम कर दिखाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने जियान को एक्सरसाइजेस करवाई, उसे मोटिवेशंस दी और इस एड के लिए उसे स्पेशली रेडी किया। प्रेजेंट में शिहा जियान को कांग्रेचुलेशंस करती है और उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कुछ बताओगे, जल्दी से बताओ क्या है वो बात। तो उधर जी5 को इन दोनों की ये बॉन्डिंग देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। गुस्से में चमचमाता हुआ वहाँ से चल दिया। इसके बाद जिमी जियान से पूछता है कि तुमने तो कहा था तुम स्विमिंग नहीं कर सकते, तो फिर आखिर ये माजरा क्या है। जिस पर जियान ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसे सॉरी भी करता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में जियान ने शिहा से मिलकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। बताया कि मैं तुम्हारे लिए तब से फील करने लगा हूँ जब से तुमने मुझे मोटिवेट करना स्टार्ट किया। उसका कन्फेशन सुनकर तो शिहा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या कहना चाहिए, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं। जिस पर जियान उसे इस बारे में सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है और हमारी शिहा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अचानक से हो क्या गया। अगले सीन में शिहा जी5 के साथ वॉक पर निकल आई थी, लेकिन वो परेशान होती है। जिस पर जी5 ने उसे पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो क्या। यहाँ उसने बता ही दिया कि आज मुझसे किसी ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, और ये जाने बगैर कि किसने। जी5 तो फौरन से कहने लगा कि खबरदार, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे पहले से ही पता था कि वो जरूर जियान ही होगा, लेकिन शिहा ने पूछा कि कभी नहीं का क्या मतलब, क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, ये क्या बात हुई। अब इस सवाल का जवाब तो वो नहीं देना चाह रहा। वो आगे आगे भागता है और शिहा उसके पीछे पीछे अपना जवाब लेने के लिए। एट लास्ट तो उसे पकड़कर पूछने लगी कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि इस फॉरएवर से तुम्हारा क्या मतलब था, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही फील करते हो। जल्दी जल्दी में उसके मुँह से ये बात तो निकल गई। अब जी5 उसके ही पीछे पड़ जाता है कि तुम बताओ तुम क्या फील करती हो, जबकि शिहा तो भागकर उसे अपनी जान छुड़ाने लगी। फिर चोट लगने का बहाना करके वो शिहा को रोकने की कोशिश करता है, और जैसे ही शिहा उसके पास आई, इसने उसे हक करके पकड़ लिया। उसके कान में बता देता है कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ, मजीद इस बात को नहीं छुपा सकता, और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए फील करती हो। प्लीज अब तुम भी मान जाओ इस बात को, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। झुकी नजरों के साथ हमारी शिहा ने भी इस बात का इकरार कर दिया, और जी5 कहने लगा तो ठीक है, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। यहाँ वो शिहा को किस करने ही वाला था, पर वो शर्माते हुए इसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ शिहा नींद से उठती है। काफी ज्यादा खुश भी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ही जी5 उसका बॉयफ्रेंड बन गया। जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था, वही हाल जी5 का भी था। और तो और उसने खुशी के मारे म्यूजिक लगाकर डांस करना शुरू कर दिया। उधर ब्रेकफास्ट बनाते समय शिहा सोच रही थी कि क्या अभी तक जी5 नहीं उठा होगा, चलो मैं उसे देखती हूँ। तभी वो ये एम्बैरेसिंग सा मूवमेंट देख लेती है। अब तो जी5 उस पर अपना रोब भी नहीं जमा सकता कि अपना मुंह बंद रखना। इसके बाद ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ जी5 थोड़ा सा रोमांटिक होने के लिए शिहा का हाथ पकड़ना चाह रहा था, पर उसे तो लगा कि शायद वो ऑमलेट लेना चाह रहा है। फौरन से प्लेट उसके सामने रख देती है। असल में दोनों ही नए नए हैं, कोई भी नहीं समझ पा रहा कि रिलेशनशिप को कैसे चलाना है। आफ्टर दैट ऑफिस जाते समय जी5 ने बताया कि फिलहाल हम अपने रिलेशनशिप के बारे में कंपनी में किसी को भी पता लगने नहीं देंगे। आफ्टर ऑल लॉ के अकॉर्डिंग ऑफिस रोमांस तो मना था, और वो इस पर शिहा को तो फायर नहीं कर सकता, इसलिए इन दोनों को ही नॉर्मल बिहेव करना होगा। नेक्स्ट सीन में जी5 सर्च कर रहा था कि रोमांटिक रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाए, और वोंग के आते ही वो इतना ज्यादा डर गया कि फौरन से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वोंग की पूरी बात सुने बगैर उसे भेज दिया, ये कह कर के मैं बिजी हूँ। सर्च करने के बाद उसे पता चला कि
अगर आप पोएम लिखकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करोगे तो ये ज्यादा रोमांटिक लगेगा। फिर वो ऐसा ही करने लग जाता है। काफी सारे पेजेस जाया भी किए, तभी वहाँ जिया जाती है, जिसे देखकर दोबारा से इसकी हवाइयाँ उड़ गई। जिया के सामने भी उसने काम का बहाना कर दिया कि मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। उसे भी काफी अजीब लगा कि ऐसा भी क्या है जो हमारे बिजनेस से ज्यादा जरूरी हो गया। कुछ देर के लिए तो चुप चुपके से उसे देखने भी लगी, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाई। पोएम लिख लेने के बाद G5 बाहर आता है और एक्टिंग करते हुए गुस्से में शिहा को कहने लगा कि तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब चलो मेरे साथ ऑफिस में, जो तुमने गंद बचाया है ना, फौरन से उसको साफ करो। वहाँ खड़ी तीनों लड़कियां सोचने लगी कि इन दोनों के बीच में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था ना, फिर पता नहीं बॉस को अचानक से क्या हो गया। अंदर जाने के बाद G5 ने उसे फाइल पकड़ाई वो पोएम पढ़ने के लिए, जिसे पढ़ने के बाद हमारी शिहा तो उस पर हंसने लगी कि ये तुमने लिखा क्या है, तुमसे ज्यादा अच्छा तो एक छोटा सा बच्चा भी लिख लेगा। G5 को इस पर बड़ा गुस्सा आया कि वो तो रोमांटिक होना चाह रहा था, पर बेचारे का मजाक ही बन गया। जब शिहा वहाँ से बाहर आई तो उसे अपने टेबल पर से एक चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा हुआ था कि टेरेस पर आ जाओ, वो भी अकेले। उन तीनों को भी नहीं पता कि आखिर ये चिट्ठी यहाँ पर रखी किसने, पर शिहा के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर पहुँच गयी। असल में ये कारनामा जिया का था। वो शिहा को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनने की ऑफर करती है, यकीनन इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। शिहा भी उसकी फ्रेंड बनने पर राजी हो गई और इधर ये तीनों सोचने लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। उधर G5 दोबारा से सर्च कर रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फीलिंग्स का एहसास कैसे दिलाया जाए, जिस पर लिखा हुआ आया कि अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक इन्वायरमेंट बनाकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लव्ड फील करवा सकते हो। इसके बाद ऑफिस से ऑफ होने पर G5 शिहा के साथ जाना चाहता था, पर क्या करे, अभी तक तो वोंग भी वहीं पर बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक बॉस नहीं चला जाता वोंग भी वहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए बेचारे G5 को घर जाने की एक्टिंग करनी पड़ी। ये सारा सीन यहाँ पर चुपके छुपाते हुए जिमी देख रहा था कि एक तो G5 अजीब छोरों वाली हरकतें कर रहा है, ऊपर से शिहा भी उसके पीछे पीछे चली गई। असल में वो यहाँ खड़ा जोए का वेट कर रहा था ताकि कोई उसे देख ना पाए, जैसा कि जोए ने उसे कहा था। फिर वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें G5 और शिहा को दिखाया जाता है, जो रोमांटिक होने का ट्राई कर रहे थे और फाइनली उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लिया। एंड टाइम पर वहाँ वोंग पहुँच जाता है जोकिंग करते हुए, जिसे देखकर फिर से शिहा को एक्टिंग करना स्टार्ट करनी पड़ी। शिहा ने उसके सामने बहाना लगा दिया कि मैं बॉस को एक्सरसाइज करवाने के लिए लेकर आई थी, जबकि बेचारे G5 को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। घर आने के बाद G5 उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखें, वैसे भी मैंने काफी टाइम से कोई मूवी नहीं देखी। शिहा भी उसके साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाती है और G5 ने एक हॉरर मूवी लगा दी। असल में वो अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक इन्वायरमेंट बनाना चाह रहा था, ये सोच कर के जिया मूवी को देखकर डर जाएगी और मैं उसे हक कर दूंगा उसे सेफ फील कराने के लिए, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। शिहा को मूवी देखकर डर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ एक्टिंग है। आखिरकार G5 भी हिम्मत हार कर अपने रूम में चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।